वेलकम टू एस साइंसिस। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। हम चैप्टर नंबर 16 क्लास 10 को डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री। और उसमें आज जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बेसिकली जब हमने पैसिमराइजेशन से ब्लिस्टर कॉपर को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो जो 98% ब्लिस्टर कॉपर प्योर हमारे पास आया है उसकी रिफाइनिंग होता है। जो उसमें 2% इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव करके 99.99% प्योर करना होता है। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमारे पास क्या होता है डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम किसी भी, सबसे पहले तो समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मीन उसका ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ देना बाय पासिंग ऑफ करंट। ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होती है बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। अब यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर है। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? ब्लिस्टर कॉपर बेसिकली हमारे पास 98% प्योर कॉपर है जो कि हम गेट करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम बेसिमराइजेशन प्रोसेस से। जब हम कॉपर की जो ओर्स हैं उनको बेसिमराइजेशन प्रोसेस तक लेके आते हैं तो वहाँ से हमें जो कॉपर मिलता है वो 98% प्योर कॉपर होता है। दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। अब ब्लिस्टर कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होती है वो हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में। अब इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता क्या है, बेसिकली हमारे पास वो अपरेटस होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मुराद ये है कि उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना होता है। इस टाइप का हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास लगे होते हैं। वन इज कॉल्ड एनोड हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज कॉल्ड कैथोड दैट हैव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एनोड एंड नेगेटिव चार्ज कैथोड। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है इसमें जब हम इसको मुकम्मल कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारे पास मेनली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, ये वाला जो है, अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन चुका है। अब जो इसमें प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। अब होता क्या है कि जब हम करंट पास करते हैं, जब करंट पास करते हैं तो यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 ये टूट जाता है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। इसमें इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। अब होता क्या है, हम बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना चाह रहे हैं कॉपर की, तो हमारे पास यहाँ पे जो एनोड होता है दैट इज मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर। इसको हम इम्प्योर कॉपर से बनाते हैं, इम्प्योर कॉपर से इसको बनाते हैं। जब हम इसको इम्प्योर कॉपर से बनाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। और एक बात याद रखें, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ से मटेरियल जो होता है वो उस इलेक्ट्रोड से गिरना स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट में आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट है, ये सारे का सारा हमारे पास इम्प्योर कॉपर है।
जब इसमें से करंट आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पे जो कॉपर होगा Cu, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव बनाता हुआ सॉल्यूशन में आ जाएगा। जब सॉल्यूशन में आएगा तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कैथोड जो है यहाँ पे इसको हमने प्योर कॉपर का बनाया होता है और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या होगा, कॉपर आयन टूटेगा एनोड से Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में, सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन से होता हुआ यहाँ से माइग्रेट करेगा और जब ये कैथोड पे आएगा तो यहाँ पे आके अपने आप को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस क्या होता है, रिडक्शन होगी इसकी बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास प्रोसेस है। होता क्या है कि जो हमारे पास कॉपर है, इम्प्योर कॉपर एट एनोड पे, वहाँ पे जो आपके पास है ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होती है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं कॉपर Cu एरो साइन Cu2 पॉजिटिव। कॉपर जो है डाई पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है, उसकी वजह होती है ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये इसका 2 पॉजिटिव आयन आ गया। अब ये वाला जो आयन है Cu2 पॉजिटिव आयन जो हमारे पास है, ये अब आ जाता है किस में, माइग्रेट टू सॉल्यूशन, माइग्रेटेड टू सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में आ जाता है तो देन क्या होता है, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि मूव कर जाता है टूवर्ड द कैथोड, मूव टू कैथोड। जब कैथोड पे जाता है तो वहाँ पे इसकी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन कैसे होती है, ये जाता है कैथोड पे और वहाँ पे Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वहाँ पे प्योर कॉपर का जो हमने बनाया हुआ है कैथोड, वो प्योर कॉपर का बना हुआ है, तो वहाँ पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना देगा Cu, कॉपर मेटल बना देगा। अब ये वाला जो कॉपर एटम हमारे पास आया, दैट इज 99.99% प्योर कॉपर। आगे बात की समझ। तो ये हमारे पास होता है, इस तरह हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं। चलते हैं देखते हैं एक एनिमेशन, 1 मिनट की एनिमेशन होगी, उसके बाद फिर मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को प्योर करते हैं उसकी, और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए होते हैं। अब कॉपर में हम इम्प्योर कॉपर जो है उसको एज अ नोड यूज़ करते हैं और जो प्योर कॉपर होता है उसको हम कैथोड बनाते हैं। और नीचे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया होता है और ये बेसिकली हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। और जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से, एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं और इस तरह करंट जो है वो चलता है। और जो कॉपर आयन्स हैं कैथोड एनोड से टूटते हैं और कैथोड की तरफ आते हैं। इस तरह जो जितना भी कॉपर होता है एनोड से वो टूट कर कैथोड पे आना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है। वेलकम बैक। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमने क्या देखा कि एनिमेशन में जो हमारे पास प्योर कॉपर था उसका हमने कैथोड बनाया और जो इम्प्योर कॉपर है उसका हमने एनोड बनाया है। तो वहाँ से जो एनोड है वहाँ से जो कॉपर आयन्स हैं वो टूटते हैं Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में और कॉपर पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा टैंक होता है दैट जो कि कंक्रीट या ग्लास का बना होता है। तो इसमें हम डिफरेंट जो हैं किस्म के जो वो लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रोड जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास है
और ये हमारे पास एनोड आ जाता है एक, और ये दूसरा एनोड। इसी तरह यहाँ पे हम कैथोड बनाते हैं, और ये प्योर मेटल का है। दैट इज नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब जब ये प्रोसेस होता रहता है तो हमें ये पता है कि यहाँ से आयंस टूट रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में टूट रहा है और सॉल्यूशन में आ रहा है, और यहाँ से होता हुआ Cu2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होता हुआ ये जा रहा है कैथोड पे, और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये प्रोसेस होता रहता है, जो आपका अनोड है उसकी जो कंसंट्रेशन होती रहती है, उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होता है वो कम होता है, स्टार्ट हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, यहाँ से कॉपर आयंस टूट रहे हैं, कॉपर मेटल टूट रहा है और सोल्यूशन में जा रहा है। जब ये इधर से टूट रहा है इधर आके डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो सरफेस है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह एट द एंड ये वाला जो हमारे पास कैथोड होता है ये बिल्कुल एक पतली सी हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये वाला जो हमारे पास है टोटल इसके ऊपर आके कॉपर जो है वो अटैच हो जाता है। तो ये हमारे अब यहाँ से जो 2% इम्प्योरिटीज़ हैं, इसमें है 2% इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो किधर जाती हैं जी, वो आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको ये वाला जो सोल्यूशन है वो उनको सपोर्ट नहीं करता। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो बेसिकली वो अपने कॉपर को ही क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। अब जितनी भी इसके अंदर आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमोनी हो सकती है, फास्फोरस की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, तो वो वाली जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ से गिर के कैथोड से गिर जाएंगी और आके सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसके नीचे यहाँ पे आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये वाली जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं एनोड मड बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। और ये वाली हमारे पास क्या है जी, इम्प्योरिटीज़ हैं। इस तरह हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है कॉपर की, और ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 का बोर्ड के हवाले से। तो होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।